गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेके। काफ़ी समय के पश्चात मैं आज अपनी वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये किसी सब्सक्राइबर के द्वारा इसकी डिमांड की गई थी कि डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन वाल्व टाइमिंग को एक्सप्लेन किया जाए। तो इसलिए आज की वीडियो जो है हमारी वो आपकी फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की वाल्व टाइमिंग के बारे में है। आगे को मैं वीडियो कंटिन्यू अपनी चलाता रहूँगा। पीछे काफ़ी लंबे समय से मेरी वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं हुई, लेकिन आगे को टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेगी। और किसी भी सब्सक्राइबर या किसी भी यूट्यूब देखने वाले को अगर ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। मैं उनकी डिमांड के ऊपर जो टॉपिक होगा उसको अपनी तरफ से पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाल्व डीजल इंजन वाल्व टाइमिंग के बारे में है। शुरू करने से पहले जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं ITI से रिलेटेड मैकेनिक मोटर व्हीकल की थ्योरी से अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको पहुंचे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, डीजल इंजन वाल्व टाइमिंग फोर स्ट्रोक के बारे में। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन वाल्व टाइमिंग के बारे में आप जानते होंगे। वाल्व टाइमिंग होता क्या है? इंजन के अंदर जो फ्यूल एंटर करता है और वो जलता है और जलने के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं, वो कैसे निकलती हैं? वो समय के ऊपर बाहर निकलना और समय के ऊपर इंजन सिलेंडर के अंदर जाना, उसको कंट्रोल किया जाता है वाल्व्स के द्वारा। वाल्व, इंजन के ऊपर वाल्व लगे होते हैं जिनको खोलने से फ्रेश एयर अंदर एंटर होती है और एग्जॉस्ट वाल्व खोलने से एग्जॉस्ट गैसेस जो धुआं होता है वो बाहर निकलता है। तो वो टाइमिंग क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वाल्व टाइमिंग इन डीजल इंजन। तो शुरू करते हैं डीजल इंजन की वाल्व टाइमिंग के बारे में। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन क्या है? वाल्व टाइमिंग, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन वाल्व टाइमिंग होती क्या है? वाल्व टाइमिंग समय के ऊपर वाल्व्स का खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। ये वाल्व खुलते कब है? फोर स्ट्रोक इंजन में दो वाल्व होते हैं। सबसे पहला होता है इनलेट और दूसरा होता है एग्जॉस्ट। कार्यविधि सिद्धांत के ऊपर, मतलब जो वर्किंग है, आप जिस वर्किंग के बारे में आप जानते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक। सिलेंडर के अंदर पिस्टन है। पिस्टन जो है वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर नीचे ऊपर या ऊपर नीचे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलता है और यहाँ पे दो वाल्व होते हैं जो कि एक इनलेट होगा और दूसरा एग्जॉस्ट होगा। अब ये कब खुलते हैं? फोर स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होता है, कंप्रेशन में दोनों बंद रहते हैं, पावर में दोनों वाल्व रहते हैं और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। लेकिन इनका एक समय है। कार्यविधि के अनुसार, वर्किंग के अनुसार, जब पिस्टन TDC से ये पॉइंट BDC,
टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। यहां से ऊपर पिस्टन मूव नहीं करेगा, यहां से नीचे पिस्टन मूव नहीं करेगा। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो सिलेंडर में वैक्यूम पैदा होती है, सक्शन पैदा होती है। उस समय वाल्व टाइमिंग के अनुसार, कैमशाफ्ट के अनुसार, टाइमिंग गियर के अनुसार जो कैमशाफ्ट है वो इस वाल्व को दबा देती है और वाल्व जो है वो खुल जाता है। टीडी पोजीशन के ऊपर वाल्व ओपन होना चाहिए और जब पिस्टन ऊपर से नीचे यहाँ बीडीसी पर बॉटम के ऊपर पहुंचा तो ये वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। और ऐसा ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो है, जो आपका पिस्टन है वो बीडीसी पोजीशन पर होता है, क्योंकि जो धुआं है, जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको धक्का लगाएगा, बाहर निकालेगा। तो जब बीडीसी पोजीशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी पोजीशन पर होगा तो वाल्व आपका एग्जॉस्ट ओपन होना चाहिए और ये नीचे से ऊपर जाएगा, और जब ये टीडीसी पर पहुंचेगा तो ये वाल्व आपका बंद हो जाना चाहिए और तुरंत उसमें आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कार्यविधि से वर्किंग जो प्रिंसिपल है, वो जो वर्किंग बताई गई है उसमें ये बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो वाल्व है ये टीडीसी पोजीशन से कुछ पहले और बीडीसी पोजीशन से कुछ बाद तक खुले रहते हैं। किस लिए? ताकि एक्स्ट्रा टाइम मिले, हवा को अंदर आने के लिए भी ज्यादा टाइम मिले और एग्जॉस्ट गैसेस, धुएं को बाहर निकलने के लिए भी ज्यादा टाइम मिले। तो ये आज हम वाल्व टाइमिंग, इसके बारे में बात करेंगे। ये वाल्व टाइमिंग मैं आपको कैसे बताऊंगा, ये आपको, आपने फ्लाई व्हील देखा है, गाड़ी का फ्लाई व्हील कैसे होता है। फ्लाई व्हील जो है वो गाड़ी में राउंड शेप में होता है। यहां 0 से स्टार्ट हुआ, ये पूरा घूम के कितना करेगा, और 4 स्ट्रोक इंजन में कितने चक्कर होते हैं क्रैंकशाफ्ट के, फ्लाई व्हील उतना चक्कर घूमेगा, 2 राउंड 720 डिग्री। तो मैं फ्लाई व्हील के ऊपर ही इसके आपको डिग्री कब खुलेगा और कब ये बंद होगा उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सिलेंडर, ये आपकी टीडीसी और ये नीचे आपका बीडीसी, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। 4 स्ट्रोक इंजन में 4 वर्किंग साइकिल होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। सक्शन में क्या होता है, सक्शन में फ्रेश एयर डीजल इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर एंटर करती है। ये टीडीसी पोजीशन है। टीडीसी पोजीशन, ये फ्लाई व्हील है, ये यहां से जो स्ट्रोक होता है वो कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक 180 डिग्री, मतलब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक, ये टीडीसी, ये बीडीसी, ये सक्शन स्ट्रोक। इसके बाद कंप्रेशन, पिस्टन ऊपर से नीचे आया, अब नीचे से ऊपर जाएगा, ये कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद नेक्स्ट पावर स्ट्रोक, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये 180 डिग्री का स्ट्रोक टाइमिंग होती है, लेकिन जो टाइमिंग है वाल्व्स की वो कितनी होती है। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक जब शुरू होता है, जो आपका इनलेट वाल्व है वो कब खुलता है, वो इनलेट वाल्व जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये सक्शन, ये कंप्रेशन, ये पावर, ये एग्जॉस्ट। इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुल जाता है कितना डिग्री, 25 डिग्री पहले, 25 डिग्री पहले एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व जो है, इनलेट वाल्व ओपन, IVO, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है 25 डिग्री पहले। अभी पिस्टन टीडीसी पे नहीं पहुंचा है, पिस्टन अभी सिलेंडर के अंदर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये टीडीसी है और यहां पे
इतना नीचे है पिस्टन 25 डिग्री, फ्लाई व्हील 25 डिग्री पहले, ये इनलेट वाल्व आपका यहां पे ओपन हो जाएगा 25 डिग्री पहले, और इनलेट वाल्व ओपन होगा तो वहां से आपकी फ्रेश एयर एंटर करना शुरू कर जाएगी। और ये स्ट्रोक यहां से चलेगा, यहां से ये टीडीसी पहुंचा, टीडीसी सक्शन शुरू हुई, और ये यहां से बीडीसी पर ये इनलेट वाल्व बंद नहीं होता है। ये जो इनलेट वाल्व क्लोज होता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में 30 डिग्री बाद तक, 30 डिग्री बाद तक इनलेट वाल्व क्लोज। कंप्रेशन स्ट्रोक में 30 डिग्री बाद तक ये जो वाल्व है ये ओपन रहता है। तो इसमें क्या क्या हो गया, इसमें 180 डिग्री तो इसकी टाइमिंग है ही है, उसमें 25 डिग्री एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पहले ही खुल गया, और 30 डिग्री बाद तक ये खुला रहा। तो वाल्व के ओपन होने का टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया। पहले 180 डिग्री पूरा था, लेकिन ये क्या है, वाल्व टाइमिंग है जो इसको खुलना शुरू हुआ। कैम लॉब के द्वारा आपका जो वाल्व है वो खुलता है और कैम डीवेल से बंद होता है। तो जैसे खुलना शुरू हुआ ये ओपन हो गया, और जैसे पूरी तरह से बंद हुआ तो ये इतना। तो इस वाल्व के खुलने का समय, इनलेट वाल्व के सक्शन स्ट्रोक का समय आपका बढ़ गया, इन हवा के अंदर आने का टाइम आपका बढ़ गया। अब इसके बाद आता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक यहां से जब ये बंद हो गया तो कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में जब ये टीडीसी तक जाएगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होगा। लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में पहुंचने से पहले क्या होगा, जो आपका डीजल इंजन में क्या होता है, फ्यूल स्प्रे किया जाता है। तो डीजल इंजन में जो फ्यूल की स्प्रे होगी वो 5 डिग्री पहले ही आपकी फ्यूल की स्प्रे जो हो जाएगी कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में पहुंचने से पहले। कितने पे हो जाएगी, 5 डिग्री पहले यहां पे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, क्योंकि फ्यूल जो है वो इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे इसमें किया जाता है डीजल इंजन में। और ये इंजेक्शन कब तक होगा, थोड़ा सा नहीं फेंका, ये कंटिन्यू एक टाइमिंग है इसकी, एक थोड़े समय के लिए कंटिन्यू स्प्रे होगा। और कब तक स्प्रे होगा, ये पावर स्ट्रोक में 25 डिग्री बाद तक स्प्रे किया जाएगा। मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन यहां पे पहुंचा तो यहां से स्प्रे शुरू हुई और पिस्टन टीडीसी तक पहुंचा, और टीडीसी से फिर नीचे भी आया 25 डिग्री नीचे तक। तो यहां तक कंटिन्यू डीजल की स्प्रे होती है, जो फ्रेश एयर इसके अंदर गई है उससे डीजल जो है वो बर्न होगा। उसके बाद जो डीजल स्प्रे किया और जो एयर सक्शन स्ट्रोक में इसके अंदर आई थी उससे जो पावर डेवलप हुई उससे इसमें पावर स्ट्रोक पूरा हुआ। और पावर स्ट्रोक अभी पिस्टन जो है वो बीडीसी पर यहां पे नहीं पहुंचा था, 45 डिग्री पहले, 45 डिग्री बिफोर, 45 डिग्री पहले ही क्या हो गया, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो गया। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, पिस्टन अभी नीचे जा रहा था, ये बीडीसी पोजीशन है, लेकिन पिस्टन अभी यहां पहुंचा था, 45 डिग्री ऊपर ही था अभी पिस्टन, तब तक आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुल गया। जैसे एग्जॉस्ट वाल्व खुला तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलना शुरू हो गई, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक यहां से यहां तक पावर स्ट्रोक में ही ये वाल्व खुल गया। और उसके बाद जो पिस्टन है वो बीडीसी पहुंचने के बाद फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ऊपर गया। तो यहां से जब ये ऊपर गया, यहां से ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक और ये टीडीसी पर पिस्टन पहुंचा, तो टीडीसी पर भी ये एग्जॉस्ट वाल्व बंद नहीं हुआ। ये इससे आगे ये 15 डिग्री तक, मतलब सक्शन स्ट्रोक जब शुरू हो गया, सक्शन स्ट्रोक में 15 डिग्री तक जो है वो आपका एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन रहा। 15 डिग्री बाद ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे वाल्व का खुलने का समय बढ़ गया, जिससे हवा जो है, इनलेट वाल्व का टाइमिंग आपकी ये टोटल होके इनलेट वाल्व का, एग्जॉस्ट वाल्व की टाइमिंग 45 डिग्री पहले खुल गया, प्लस 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये 15 डिग्री बाद तक ये एग्जॉस्ट वाल्व की टाइमिंग। और स्प्रे फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग 5 डिग्री पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक में 5 डिग्री पहले शुरू हुई, और 25 डिग्री बाद तक पावर स्ट्रोक में ये आपकी फ्यूल इंजेक्शन की टाइमिंग।
हर एक चीज को इसमें टाइमिंग मिली। एग्जॉस्ट को ज्यादा टाइम दिया कि एग्जॉस्ट गैसेस पूरी तरह से बाहर जाएं, इनलेट को टाइम दिया कि फ्रेश एयर जो है वो इंजन सिलेंडर के अंदर पूरी तरह से एंटर करे। आशा करता हूं आपको ये पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। और किसी भी प्रकार की वीडियो अगर आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वही वीडियो आपको बना के शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन वीडियो के लिए बढ़ता जाए और हर बार मैं आपको नई वीडियोस और नए टॉपिक आपके लिए लेके आऊं। सो थैंक यू।